आमदी। सबसे पहले बताएं, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान सक्खर में अपनी सियासी पोजीशन दोबारा रिक्लेम करेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के बायस 19 अगस्त का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन और गवर्नर सिंध का दौरा मुलतवी किया गया है। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था कि सूबाई हुकूमत कराची से कश्मीर तक बद इंतजामी की जिम्मेदार है। पीने के साफ पानी की दस्तयाबी काबिल अफसोस है। सक्खर शहर दरियाए सिंध के किनारे होने के बावजूद अवाम को साफ पानी मैसर नहीं। सिंध का तीसरा बड़ा शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हुकूमत को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं। अली खुर्शीदी का मजीद कहना था कि अगर हम हुकूमत की नाअहली नहीं बताएंगे तो वो मेरे ओहदे के साथ नाइंसाफी होगी। सक्खर के मुंतखब नुमाइंदे एक अल्फाज भी शहरियों के लिए असम्बली में नहीं बोलते। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां सिविल अस्पताल में सहाफ़ी खावर हुसैन की नाश का दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। खावर हुसैन की मैयत उनके भाई और बहनोई के हवाले कर दी गई है। सहाफ़ी खावर हुसैन की मैयत एम्बुलेंस के जरिए सांगड़ रवाना कर दी गई है। खावर हुसैन के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फैमिली में कोई यकीन करने को तैयार नहीं कि खावर खुदकुशी कर सकता है। वो एक जिंदा दिल इंसान था। आला हुकाम से अपील है कि इस केस में हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। हम चाहते हैं इसके साथ इंसाफ हो। GIT की जानिब से फैमिली से दरख्वास्त की गई है कि दूसरा पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसके लिए इजाज़त दी। उनका कहना था कि खावर को कोई परेशानी नहीं थी, ज़िंदगी भरपूर इंजॉय कर रहा था। खावर भाई ने मुझे सुबह 6 बजे कॉल की थी, जो ज्वाइन नहीं कर सका था, जबकि स्कार सरकार ज़िंदगी अफसोस रहेगा। कसूर के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी के उतार चढ़ाव से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। भारत की जानिब से अब तक गंडा सिंह के मुकाम पर छोड़े जाने वाले पानी की रेलों से मुल्हका इलाके ज़ेरियाब और सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें मुतासर हो गई हैं। मज़ीद देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। कसूर दरिया सतलुज में पानी के उतार चढ़ाव से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भारत की जानिब से अब तक गंडा सिंह मुकाम पर छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से दरिया से मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब और सैकड़ों एकड़ में खड़ी मकई, जवार, अरवी, चारा और खुसूसन चावल की फसलें मुतासिर। जो फसलें तबाह हो गई हैं, यहाँ पे मूंजी की फसल काफ़ी ज़्यादा, जिनसे लोगों का नुकसान हो गया है। और इसके अलावा मकई है, जवार है, लोगों का चारा है। मुतासरा इलाकों में चंदा सिंह, दुबसड़ी, हाकूवाला, मस्तेकी, नगर मनपूरा, गटी कलंजर जबकि भिटकी विंड का जमीनी रास्ता सैलाबी रेले की नजर हो गया। मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आने से इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की उम्मीदों का सहारा ज़िला इंतजामिया की रेस्क्यू 11-22 बोट सर्विस है, जो सैकड़ों लोगों और सैकड़ों माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतशिल करने का अमल जांफिशानी से जारी रखे हुए है। यहाँ पर हमारे जो 2 गांव है ना, गटी कलंजर और भिखीविंड, इनका तकरीबन 70% जो एरिया है ना वो ज़ेरे आब आ चुका है। और जो 30% है उसके लिए हमारे लिए साथ है ज़िला इंतजामिया की जो 1122 है, वो हमारे साथ पूरा ताउन कर रही है और मजीद ये ऑपरेशन जारी है। जबकि DC कसूर इमरान अली और DGPDM में दीगर सियासी समाजी कायदीन और अफसरान तलवार पोस्ट और भिखीविंड का दौरा भी कर चुके हैं। कसूर ज़िला इंतजामिया तलवार पोस्ट और नज़दीकी स्कूल देही मरकज पर रिलीफ कैंप लगाकर किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, चैनल 5 कसूर। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन ने वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अदन IT सेंटर गुजरात में मुनक़िद तक़सीम इनामात की तकरीब में तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों में इस्नाद और एवॉर्ड्स तकसीम किए हैं। सूबाई वज़ीर की मौजूदगी में पुलिस डिपार्टमेंट और अदन IT सेंटर के माबैन एक मुआहदा भी तय पाया, जिसके तहत पुलिस शोहदा के बच्चों को मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी, जबकि हाजिर सर्विसेज पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों को 50% रियायत दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी शाफ़े हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फ़नी तालीम के फ़रोग़ से वाबस्ता है। मुल्क की 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें जदीद उलूम से आरास्ता करके मुल्क कौम की तकदीर बदली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इल्म ताकत है, इसीलिए जदीद उलूम नौजवानों के जहनों को वसअत देते हैं। जबकि सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के फराहम करदा फंड से ट्योटा इदारों की लीज़ को अपग्रेड किया गया है और इन इदारों में चीनी, जर्मन, जापानी और दीगर ज़बानों की कोर्सेज भी शुरू करवाए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुजरात में आलमी मयार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलेज कायम किया जाएगा।
ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی صدارت میں محکمہ صحت کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ ملتان میں پولیو کے خاتمے کے لیے گھر گھر 3 روزہ خصوصی مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی۔ ضلع کی 99 یونین کاؤنسلز میں 5,70,000 سے زائد بچوں کا ٹارگٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلوائیں۔ 3,457 ایریا انچارجز اور 652 ان کاؤنسلز میڈیکل آفیسرز مہم میں حصہ لیں گے۔ پولیو کا خاتمہ قومی فریضہ ہے، جبکہ ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ مہم کے دوران کسی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دریائے ستلج کی بات کریں تو دریائے ستلج کی سطح مزید بلند ہونے لگی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے پانی کا بہاؤ 68,000 کیوسک اور دریا کی سطح 19 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ڈاؤن اسٹریم دریا ستلج کے کنارے واقع گاؤں ولے والا میں پانی سے زمینی کٹاؤ جاری ہے۔ بیورو چیف قصور ساجد انصاری اس وقت دریا ستلج کے ڈاؤن اسٹریم گاؤں والے والا میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، میں سے موجود ہوں قصور دریائے ستلج کے ڈاؤن سٹریم گاؤں ولے والا میں۔ بات کی جائے یہاں پر پانی کے بہاؤ کی تو پانی کا بہاؤ اس وقت 76,000 کیوسک کے قریب جو نا چل رہا ہے، اور اگر سطح کی بات کی جائے تو 19.60 فٹ جو نا سطح یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ گاؤں ولے والا جو دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے جو ہے دریا کے کنارے ہیں وہ اس وقت متاثر ہو رہے ہیں۔ دفاعی بند بھی بعض مقامات پر جو ہے پانی کی نظر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں اگر بات کی جائے تو دفاعی بند کے ساتھ جو ہے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو بند بنایا تھا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے اہل مکی بھی موجود ہیں، ان سے بات بھی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا کہیں گے، کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور پانی کے بہاؤ میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے؟ جی سر، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب 2023 میں ادھر دریا مزید آیا تھا پانی، تو ہم نے حکومتی نمائندوں سے کافی اپیل کی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو دفاعی بند ہے یہ والا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن حکومتی نمائندہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کسی نے آ کے یہاں دیکھا تک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کٹاؤ مسلسل جاری ہے۔ آج جو 76,000 کیوسک جو پانی آ رہا ہے اور اس کا جو اخراج ہے وہ 65,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ولے والا جو گاؤں ہے وہ مسلسل تباہی کا شکار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے حکومتی نمائندوں سے اپیل ہے کہ وہ یہاں آئیں اور دیکھیں جو ہمارا دفاعی بند ہے وہ سارا ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ نمائندوں کو بھیجیں اور آ کر دیکھیں، اور جو ہمارا حفاظتی بند ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جائے۔ جی جیسے اہل وکی کی آپ کی بات سنی، ضلع انتظامیہ سے انہوں نے اپیل کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے لوگ یہاں پر آئے، جو حفاظتی بند ہے اور جو دفاعی بند ہے اس کی مضبوطی کے لیے اقدامات کریں۔ اگر پانی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو گاؤں جو ولے والا ہے اس میں پانی آنے کا جو ہے نا وہ اندیشہ ہے، اور فصلیں تباہ ہونے کا جو ہے نا وہ اندیشہ فیصل آباد پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے گوشت کے نام پر بیماریاں فروخت کرنے والے بیپاریوں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے۔ 700 کلو مردہ مرغیاں تلف کر دی گئیں۔ سپلائر گاڑی کو ضبط کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ فیصل آباد پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر لاہور روڈ پر سپلائی گاڑی سے 700 کلو مردہ مرغیاں برآمد کر کے تلف کر دی گئی ہیں، جبکہ ویٹنری اسپیشلسٹ نے مرغیوں کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے انسانی صحت کے لیے مضر قرار دی۔ قوانین کے خلاف ورزیوں پر اقبال ٹاؤن میں ایک بیف شاپ کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بیف شاپ میں سلاٹرنگ سیکشن میں صفائی کے ناقص انتظامات اور حشارت کی بھرمار پائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے بابا فرید برج کی حفاظتی بند کٹاؤ کا شکار ہے۔ پاک پتن کی ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث درجنوں بستیاں خطرے میں ہیں، جبکہ مقامی آبادی اپنی مدد آپ کے تحت بند بچانے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات ہمارے بیورو چیف سید ابو الحسن شاہ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح تیزی سے بلند، نچلے علاقوں میں پانی کا داخل ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پانی کے دباؤ کے باعث بابا فرید برج کے قریب حفاظتی بند میں دراڑیں پڑ گئیں۔ بند بہت کافی خستہ ہوا ہوتا ہے، جلد از جلد اس بند کا دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ باقی یہ بھی ٹوٹ گیا تو کروڑوں روپے کی فصلیں کھلی ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے میں سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس بند کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ نے دریائی بیلٹ کے مکینوں کو نقل مکانی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، مگر بابا فرید برج سے مہلکہ بند کو مضبوط بنانے کا کام اب تک شروع نہ
हो सका। हुकूमत ने पता नहीं वो कितने आंदे ने असी जी वो इतने खेमे दे दिते, इतने लोगों ने असी कैंप ला दिते ने, आधी मदद आप लगे हुए हैं, ना कोई इतने कैंप न लेनी न देनी। सैकड़े किले जी वाही है डूब चुकी है। पानी इस टाइम 20 फुट ऊंचाई च खड़ा है। अगर ये पानी निकलता है ना, ये 4 पिंडा का बच्चा भी एक नहीं लभना। अपने आप गट्टे शट्टे से आप ला रहे हैं, कोई हुकूमत ही बंदा नहीं आ रहा है। जो ट्रैक्टर जिम्मेदार है सब से आप कर रहे हैं। 70-75 किला वाही है किसी जी डूब गई। गांव मीर खां, बादी असलम खां और मलक बहावल समेत दर्जनों बस्तियां जेरे आप आने का खदशा पैदा होने से मकीनों में खौफो हरास बढ़ गया। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है, जबकि जिलाई इंतजामिया निचले देहात के मकीनों और उनकी अराजी को बचाने के लिए मुतरक न हो सकी। कैमरा टीम के साथ सैयद अबुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज, पाकपतन। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी श्री कृष्णा मंदिर आइंदा धाम में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुनक़िद तक़रीब में यज्ञ, पूजा, आरती और कीर्तन का एहतमाम किया गया। नन्हे बच्चों ने जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की मुनासिबत से दिलकश टैबलो भी पेश किए, जिस पर शुरका ने भरपूर दाद दी है। तकरीब में ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने मुल्क भर के अमन व अमान, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। इस मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की गई है। तकरीब के ख़िताम पर मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। दादू की तहसील मेहड़ में ज़राई पानी की किल्लत और पंपिंग स्टेशनों की बंदिश के खिलाफ काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा आपाशी की नहर माडो, सईदपुर और दीगर नहरों में पानी की शदीद किल्लत पर तहसील मेहड़ में धान की फसल तबाह हो रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि चारों पंपिंग स्टेशन की मशीनरी नकारा होने से पंपिंग स्कीम बंद है। ज़राई पानी किल्लत और पंपिंग स्टेशन शुरू न होने से फसलें मुतासर हो रही हैं। और ज़िला कश्मोर पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मौसर हिकमत अमली के तहत एक और कामयाबी। कश्मोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक लिफ्टर गिरफ्तार करके 3 मोटरसाइकिल बरामद कर ली हैं। SSP कश्मोर मोहम्मद मुराद घांघरों की खुसूसी हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुलजिम से 3 अदद मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाबान वल्द यासीन बंगवार के नाम से हुई है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम मुराद और बिशु बंगवार गैंग का करीबी साथी था जो इलाके में चोरी की वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। कश्मोर पुलिस की इस कार्रवाई ने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की अज़्म और जराइम के खात्मे के अज़्म को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। SSP कश्मोर मोहम्मद मुराद घांघरों ने आवाम से अपील की है कि वो मशकूक सरगर्मियों की फ़ौरी इत्तला मकामी पुलिस को दें ताकि माशरे को जराइम से पाक बनाया जा सके। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकपतन के मुकाम पर देहाती आबादी और ज़राई अराजी को बचाने के लिए अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर हैं। इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती से। जी बिल्कुल, पाकपतन दरियाए सतलुज का जो पानी का बहाव है वो तेज़ी से जारी है। देहातियों की जो सैकड़ों फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक बहावल और अमीर आलूका के दरमियान में, और मेरे साथ देहाती मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके क्या नुकसान हुए। जी बताइएगा। जी अभी सर ऐसा है कि ये हम 10-12 दिन से ये बंद बांध रहे हैं और दिन रात इधर मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत का या हमारे जो ज़िली इंतज़ामिया है उनकी कोई हमारे साथ मदद नहीं है। ये अपने मुतहद हम कर रहे हैं, जितने भी इलाका मकीन है ये अपने मुतहद हम ये खुद कर रहे हैं, और 10-12 दिन से ये दिन रात ये पानी के साथ जो है ना ये जंग लड़ रहे हैं और बंद बांध रहे हैं। हुकूमत वक़्त से भी अपील है, ज़िली इंतज़ामिया से भी हमारी अपील है कि हमारी कुछ ना कुछ जो है ना वो मदद की जाए, मशीनरी दी जाए। अगर मशीनरी नहीं देते तो हम मशीनरी हम खुद अवेल कर लेंगे, हमें डीजल प्रोवाइड किया जाए ताकि हम दिन रात जो है ना ये बांध पे जो है ना मेहनत करते रहें। अगर यहाँ से जैसे भी पानी का बढ़ाव बढ़ता है, यहाँ से अगर पानी निकल जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इसमें 4-5 देहाती गाँव जो है ना वो सैलाब की जद में आएंगे। अजी जैसा कि आपने देहाती की बात सुनी, उनका कहना है कि इंतजामिया की जानब से हमें कोई इमदाद नहीं फराहम की गई, हम अपनी मदद आपके तहत बांध रहे हैं और हमारी जो है फसलें वो तबाह हो चुकी हैं। जी
पंजाब फूड अथॉरिटी कबीरवाला की कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने जूस प्लांट की इंस्पेक्शन की 16,000 से ज़ायद फंगस और हशरत ज़दा मैंगो पल्प को तल्फ कर दिया है। जबकि खानेवाल कबीरवाला रोड पर फूड सेफ्टी टीम ने अलाइड स्कूल के करीब जूस प्लांट की मुआयना किया है। इंस्पेक्शन के दौरान रंग तब्दील हुआ फंगस और हशरात जिंदा जबकि मैंगो पल्प बरामद किया गया है। सेहत के लिए गैर महफूज साबित होने पर मैंगो पल्प को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब भर में फूड सेफ्टी टीमें फ़ाल हैं। शेखुपुरा का हिरन मीनार जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जबकि हिरन मीनार में शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा कश्ती रानी और नायाब हिरन देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जश्न आज़ादी गुजर जाने के बावजूद भी शहरियों का रश बरकरार है। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु से। जी शिराज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारीखी सहरगाह हिरन मीनार में। ये नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह ने अपने पालतू हिरन मंसरात की याद में इसको तामीर करवाया था। ये जो तारीखी सहरगाह ये अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। यहाँ पर पाकिस्तान से नहीं बल्कि दीगर ममालिक से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ मौजूद, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं यहाँ पर आके ये कैसा इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, कैसे इंतजाम देखने को, क्या इंजॉय किया आपने यहाँ पर? जी बहुत अच्छा इंतज़ाम है और हम फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छा यानी कि फील हुआ है। बच्चे बड़ा खुश हुए हैं और बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आ रही है इधर। 14 अगस्त का अभी भी रश है। अच्छा, इंतजामात कैसे हैं? कश्ती रानी की सैल की है, हिरन देखे हैं आपने? जी कश्ती भी सैल की है, वो भी बहुत अच्छा है, और हिरन भी देखी है और काफ़ी इधर अच्छा माहौल है, बच्चे खुश हो गए हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि हमने कश्ती रानी की भी सैल की है और हिरन भी देखे हैं। यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छे इंतजामात हैं और 14 अगस्त गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो रश बरकरार है। जी हासलपुर में सूफी अनवर मदनी के ज़ेर साया निजी वेलफेयर ट्रस्ट निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 40 मुस्तहक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जबकि बारातियों का शानदार इस्तकबाल किया गया और फ़ी किस बच्चियों को तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत का जहेज़ भी दिया गया है। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मोअज़्ज़िज़ीन शहर, सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की है। तमाम आने वाली बारातों का शानदार इस्तकबाल भी किया गया। फ़ी किस बच्चियों को तकरीबन 1 लाख रुपए जहेज़ के अलावा तोहफ़े भी दिए गए। इस मौके पर सूफी अनवर मदनी और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि गुर्बत की और जहेज़ के मुनासिब इंतज़ाम न होने की वजह से लाखों बच्चियां घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं। बच्चियां हमारी बहनें बेटियां हैं। मुस्तहक बच्चियों की शादियां करवाना भी सदका जारिया है। साहिब हैसियत और मुखय्यर हज़रात अपने इर्द गिर्द ऐसे गरीब सफ़ेद पोश घरानों की बच्चियों को सुन्नत नबी में मुंसलिक करने के लिए अपने वसाइल को बुरोए कार लाएँ। हवेलियां लखा खैर सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, लोग बेघर हो गए हैं, जबकि दरियाई बेल्ट लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रशीद रहमानी की रिपोर्ट में। हवेली लखा दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड गन्ना सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 20 फुट तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का इखराज 74,390 क्यूसेक है। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 74,466 क्यूसेक, जबकि पानी का इखराज 65,200 क्यूसेक चल रहा है, जिससे निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दरियाई बेल्ट में मौजूद लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इनकी फसलें डूब चुकी हैं, इनके घर तबाह हो चुके हैं, इनके नुकसानात बढ़ गए हैं। इस पर उन्होंने जिले इंतजामिया से भरपूर मुतालबा किया है कि दरियाई बेल्ट में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें भेजी जाएं, मेडिसिन मुहैया की जाए और मेडिसिन कैंप लगाए जाएं, जिससे इनके जानवर और इनके बच्चे बीमारियों से महफूज रह सकें। जी वो रशीद अहमद रहमानी, 5 न्यूज़, हवेली लखा। एसएसपी कश्मीर मोहम्मद मुराद घंग हिदायत पर सिक्योरिटी इकदाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कश्मीर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इन इकदाम का मकसद जराइम की रोकथाम, आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी कार्रवाई को यकीनी बनाना है। एसएसपी कश्मीर का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिस की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी और आवाम को मज़ीद महफूज माहौल फराहम किया जा सकेगा। कश्मीर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोए कार ला रही है और ये इक़दामात अवामी ताउन से मज़ीद कामयाब होंगे।
सियालकोट में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की सर्विसेज वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के सुपुर्द कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली और एमपी मोहम्मद मंशाउल्लाह की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अयूब बुखारी और एमडी वासा अबू बकर इमरान ने मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने कहा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबा सैनिटेशन के तमाम वसाइल और HRO वासा के सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि वासा में मजीद स्टाफ भर्ती किया जाए और जदीद मशीनरी भी शामिल की जाएगी, जिससे शहरियों को मयारी सहूलियात मैसर आएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात और इस्लाहात के नफाज के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों की खिदमत को बेहतर बनाने और इस ज़मन में शिकायत के अजाले के लिए DC ऑफिस के कंट्रोल रूम को 24 घंटे फ़ाल रखा गया है। खानपुर में अरसा 4 साल से फ्लाई ओवर को मुकम्मल करके फॉल ना किया जा सका है। गोल्डन रेलवे फाटक भी 6 माह से बंद होने के बायस शहर 2 हिस्सों में तकसीम, शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल गोल्डन फाटक पर शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कुफ्र टूटा खुदा करते करते अरसा तकरीबन 4 साल से ज़ेर तामीर फ्लाई ओवर का स्ट्रक्चर तो तामीर कर दिया गया, मगर दो तरफा शहरियों की आमदोरफ्त के लिए से फ़ाल ना किया गया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें महकमा रेलवे की, तो महकमा रेलवे की जानिब से भी तकरीबन 5 माह पहले से जो है फाटक नंबर 95 को बंद कर दिया गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ शहरी यहाँ पर सरापा जा इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप फ्लाई ओवर की तामीर के हवाले से फाटक बंद है? 6 माह से ज़्यादा अरसा हो जाने के बावजूद जो है ना ये फाटक नहीं खोला गया, जिसके लिए हम लोगों को कब्रिस्तान जाने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ एक अंडर पास होने के बावजूद वो जो है ना बारिशों में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को जनाजा लेके जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हुकूमत वक्त से अपील है कि मेहरबानी करके इसका काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। क्या मुतालबा करें हुकूमत से? भाई यही करते हैं कि मरीज़ों को परेशानी होती है, हॉस्पिटल जाना होता है, तो लिहाजा मेहरबानी करके यहाँ इसको फ्लाई ओवर को चालू कराएं या ये फाटक खुलवाएं। नंबर 95 को बंद करने के बाद शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अगर हमें हॉस्पिटल या पार्क वगैरह आना पड़े तो कई किलोमीटर का सफ़र तय करके आना पड़ता है। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से ये अपील करेंगे कि आर्जी तौर पर या पक्का इस फाटक को खोला जाए और ज़ेर तामीर पुल को भी जल्द से जल्द अपने पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। आज शहरियों का यही कहना है कि इन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि एक तो इस फ्लाई ओवर की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाए, और दूसरा ये कि महकमा रेलवे से उन्होंने दरख्वास्त की कि GM रेलवे को चाहिए कि फाटक की जो है बंदिश को फौरी खोला जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में जो आसानी हो। जी नवाबशाह में ख्वाजा बरादरी की जानिब से यंग ख्वाजा इत्तेहाद क्रिकेट क्लब और झूलेलाल कलंदर क्रिकेट क्लब के माबैन क्रिकेट सीरीज़ का इनेकाद म्यूनिसिपल ग्राउंड में किया गया है, जहां ख्वाजा बरादरी के मोअज़्ज़ीन और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नवाबशाह से शहबाज अली असदी की इस रिपोर्ट में। नवाबशाह खोजा बिरादरी की जानिब से अपने मरहूमीन अब्दुर्रहमान खोजा और मोहम्मद असलम खोजा की याद में क्रिकेट सीरीज़ का इनेकाद म्यूनिसिपल ग्राउंड में किया गया, जिसमें यंग खोजा क्रिकेट क्लब नवाबशाह और झूलेलाल कलंदर क्रिकेट क्लब के माबिन क्रिकेट सीरीज़ करवाई गई। इस मौके पर खोजा बिरादरी के मोअज़्ज़ीन आबिद खोजा, अरशद खोजा, मोहम्मद उस्मान खोजा, मोहम्मद शमशाद खोजा, रिटायर्ड क्लर्क DC ऑफिस समेत बड़ी तादाद में नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था, और ये टूर्नामेंट खसूसी हमारे मरहूम अब्दुर्रहमान खोजा साहब और मरहूम मोहम्मद असलम खोजा साहब की वजह से रखी गई है, इनकाद की गई है, और अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है। हम खोजा बरादरी बहुत भरपूर ताउन के साथ दोस्त यारों के भाइयों के इन सीरीज़ को इनकाद की जा रही है, और आने वाले साल भी इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो हम ऐसे ही टूर्नामेंटों को जारी सारी रखेंगे। हमारे मरहूमों के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, और ये पहला एक्सपीरियंस है, इसमें कमी कोताहियाँ सब कुछ होती है, लेकिन माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कदम है, और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए मरहूमों के। कौम के भाई जितने भी बच्चे बुजुर्ग आए उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, और इंशाल्लाह जैसा कि सोहेल भाई ने कहा है कि हम आइंदा भी ये प्रोग्राम जारी और सारे रखते रहेंगे। और हर बिरादरी को मैं ये पैगाम देता हूँ कि अपनी अपनी बिरादरी में और बल्कि पूरे शहर में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देनी चाहिए हमारे को। इससे हम नशे से बचते हैं, मनशात से बचते हैं, बहुत सी बुराइयों से बचते हैं। खोजा बिरादरी के मोअज़्ज़ीन का कहना था कि नौजवान क़यादत की तरफ से खोजा बरादरी के अब्दुर्रहमान खोजा मरहूम और असलम खोजा मरहूम की जानिब से माशाअल्लाह इनकी खिदमत को सरअंजाम रखते हुए इन लड़कों ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। इंशाअल्लाह ताला वो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत
मतलब सपोर्ट करते थे नौजवान को, और नौजवान इंशाल्लाह ताला नौजवानों से भी हमारी अपील है इंशाल्लाह ताला, और हम इनके साथ मिलकर इन्हें स्पोर्ट्स को मतलब कामयाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इन खोजा बिरादरी ने जो नौजवानों ने टूर्नामेंट करवाया, काबिले जो है मुबारकबाद हैं ये, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको कि उन्होंने उनके लिए टूर्नामेंट करवाया जिनकी वाकई खिदमत थी खोजा बिरादरी के लिए, और दूसरी बिरादरी के लिए उनकी खिदमत थी। नवाबशाह में अब्दुर्रहमान खोजा मरहूम और असलम खोजा मरहूम सीरीज़ का इनेकाद किया गया, जहां पर खोजा बिरादरी के नौजवानों ने शिरकत की और अपने भरपूर खेल का मुजाहरा करके दिखाया। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, खोजा बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल हैं यहाँ पर, और यहाँ पे खोजा बिरादरी के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हों का ये कहना है कि हम यहाँ पे खेलों को फ़रोग़ देने के लिए आए हैं, और जो है खेलों की एक्टिविटीज़ जो है हमारे बच्चों को मंशियात जैसी लानत से दूर रखती हैं। कैमरामैन उसामा राई के साथ शहबाज अली असदी, चैनल 5 न्यूज़, नवाबशाह। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी के बायस दर्जनों एकड़ पर काश्त फसलें पानी की जद में आ गई हैं। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। आरिफ आला में सैलाब के खतरात दिन ब दिन बढ़ने लगे। सैलाबी पानी से दर्जनों एकड़ पर काश्त फसलें पानी की लपेट में आ गईं। दरिया के करीब बसने वालों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कई मकामात पर लोग अपनी मदद आप के तहत भी हिफाजती बंद बांधने पर मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ो ने कहा है कि सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं। महाजिरों ने सिंध को अभी तक कबूल नहीं किया। गवर्नर सिंध भी बानी MQM से कम नहीं। गवर्नर बाहर जाता है तो गवर्नर होता है, लेकिन ये गवर्नर हाउस को ताले लगा कर जाता है। गवर्नर हाउस इसके ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि महाजिर जब सिंध में आए थे तो इनके पास कुछ नहीं था। सिंधियों ने उन लोगों को घरों और में रखा और खाना भी खिलाया। मंडी बहाउद्दीन में निजी तंजीम और ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम आगाही मुहिम मोटरसाइकिलों सवारों में साइड शीशे और तहाइफ भी तकसीम किए गए हैं। आगाही मुहिम के मौके पर मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन, हेलमेट और अफादियत बताई गई है। इस मौके पर लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना, हेलमेट का इस्तेमाल करना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करना जैसे मौज़ूआत पर आगाही दी गई है। इस मौके पर मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले अफराद में साइड शीशे मुफ्त लगा कर दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने वाले अफराद को मुख्तलिफ तहाइफ दिए गए। इस हवाले से निजी तंजीम के सदर ने कहा है कि लोग ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करें ताकि सड़कों पर महफूज रहें। पाक पतन में दरगाह बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर आए ज़ायरीन से जूता स्टैंड पर इजाफी रकम बटोरने वाला अमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जूता स्टैंड का अमला दूर दराज से आए ज़ायरीन से मुकर्रर कीमत से ज़ायद चार्ज करता पकड़ा गया है। जूता स्टैंड पर तैनात अमला ज़ायरीन से इजाफी रकम बटोर रहा था। इंतजामिया की निशानदगी पर थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला में दूध और गोश्त में जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सिटी टीमों का शहर भर में क्रैकडाउन जारी है, जबकि गुजरांवाला सिटी एरिया में फूड सिटी टीम ने नाक़िस दूध और गैर मयारी गोश्त पर 3 मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है और भारी मिकदार में मिल्क पाउडर और 170 किलो नाक़िस गोश्त तल्फ कर दिया गया है। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों और मिलावट पर एक्शन लिए गए। नवाब चौक मधुखेल रोड पर वाक़ मिल्क शॉप से दूध का सैंपल फेल होने पर भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जबकि बागपुरा में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस से मुज़र सेहत और नाक़िस गोश्त मिलने पर मुकदमा दर्ज करवा के तल्फ कर दिया गया है। रुख करेंगे विहाड़ी का, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने विहाड़ी में मिलावटी देसी घी की बड़ी खेप पकड़ ली है। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस माहा सईद की सरबराही में अल जन्नत कॉलोनी विहाड़ी में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कार्रवाई की गई है। 700 किलो मिलावटी देसी घी तल्फ कर दिया गया है। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करके यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मसनूई और मिलावटी खुराक बनाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।